अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 18 अगस्त और है संडे का दिन और वीकली एनालिसिस के साथ गोल्ड के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये देखेंगे कि भाई ये पिछले हफ्ते क्या हुआ और आने वाला जो हमारा हफ्ता है जो आएगा कल से शुरू होगा उसमें गोल्ड की क्या पोजीशन है। शुरू करने से पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हमने, वहाँ पर एवरीथिंग इज़ फ्री, क्योंकि वीकली एनालिसिस करने के बाद मैं डेली वहाँ पर ही देता हूँ। यानी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं अपडेट करता रहता हूँ इन तमाम चीज़ों के अंदर, ताकि आपको सही वक्त पे सही इन्फॉर्मेशन, सही एंट्री पॉइंट्स मिल जाएँ। क्योंकि यहाँ तो हम वीक में आ गए, बता दिया कि ओवरऑल कंडीशन ये हो सकती है, लेकिन डेली बेसिस पर चीज़ें बदल भी सकती हैं। तो वो आपको जाकर कहाँ से मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप के इस वीडियो के आखिर में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सिर्फ क्लिक करना है एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई रिक्वेस्ट दैट जब ये वीडियो ख़त्म होती है, समझ में आती है, तो कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। कोई सवाल है उसको कीजिए, नेगेटिव है या पॉजिटिव, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। आपने जो पिछला हमारा हफ्ता ख़त्म हुआ है बड़ा वॉलेटाइल रहा और गोल्ड ने अच्छी खासी जम लगाकर अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है। 2508 की तरफ वो जाकर खड़ा हुआ है, 25,808। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिसंबर में मैंने 19 दिसंबर की आप वीडियो देखें, मेरी प्रोफाइल में पड़ी हुई, आप यूट्यूब में जाके देखें। वहाँ पे एक बहुत ही हेडिंग से मेरी एक वीडियो बनाई है कि गोल्ड 1500 की तरफ जाएगा या 2500 की तरफ जाएगा ईयर 2024 में। और आप देखें, आप ईयर 2024 के अगस्त में हैं, गोल्ड ने 2500 को टच कर लिया। तो 19 दिसंबर 2023 आप जाके देखें यूट्यूब चैनल जो है या जिस पर आप देख रहे हैं वीडियो, और उसके जो भी लाइब्रेरी है उसके अंदर वीडियो पड़ी हुई है और उसको मैंने बड़ी डिटेल में बताया थी। आधे घंटे की वो वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि गोल्ड इस साल 2024 में 2500 की तरफ चला जाएगा। और उस वक्त वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 1900 की कैटेगरी में था, बिल्कुल 1970 और 1968 में था। आप जाके देखिए इसको, तो $600 बढ़ गया। तो आप सकाएँ 8 महीने में गोल्ड ने $600 की जंप मारी है। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट इन हालात में जो इस वक्त दुनिया के हो रहे हैं, रिसेशन, इंटरेस्ट रेट, जंग और जॉब मार्केट वीक हुई है, बिजनेस डाउन हो रहे हैं, कि इस कम्युनिटी गोल्ड ने $600 का आपको दिया। मतलब 8 महीने में शायद कोई रियल एस्टेट भी हो, कोई बिजनेस भी हो, कोई रिटर्न्स आपको इतने बड़े नहीं दे सकता जिस गोल्ड ने दिए हैं। बात होती है सिम्त की, बात होती है कि आप कितने यूनिफॉर्म मिजाज में रखते हैं अपना। हम इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को ले लेते हैं अप एंड डाउन के अंदर, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब अप एंड डाउन करेंगे तो मसला ख़राब हो जाता है, क्योंकि कभी भी वो ट्रेडर कामयाब नहीं होगा जो कि बाय सेल करता रहे, तो उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। लेकिन जिन्होंने होल्ड किया दिसंबर से लेकर अभी तक और अभी और होल्ड करेंगे तो शायद ये आपको और रिजल्ट देगा। पिछले हफ्ते गोल्ड जो था हमारा वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 2440 की रेंज में था वो, और इस हफ्ते $70 बढ़ के $25 पे चला गया और ऑल टाइम हाई उसने क्रॉस कर लिया। अब क्या होने वाला है? देखिए, मार्केट तो गई है जुम्मे वाले दिन बगैर किसी न्यूज़ के ऊपर चली गई। कोई ऐसी फर्दर न्यूज़ नहीं थी, कोई वो नहीं आया था, लेकिन फिर भी गोल्ड ने, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि बायर्स मार्केट में मौजूद हैं जो गोल्ड को नीचे नहीं आने दे रहे। जहां वो नीचे आ रहा है उसको बाय करके ले जा रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये 2507 पर मौजूद है, तो क्या इससे ऊपर की जर्नी भी मुमकिन है? अभी हालांकि इंटरेस्ट रेट कट होगा सितंबर में, तो क्या कुछ इतना गोल्ड के पास क्या 2800-2900 की तरफ चला जाएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा हम अपनी ट्रेंड लाइन की तरफ चलते हैं, और ट्रेंड लाइन ही इस वक्त हमें हेल्प कर सकती है, क्योंकि ऊपर के जो हमारे हैं लेवल्स वो हमें पता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये गोल्ड आया है इधर
किधर आ गया है 2500 पे। अब ना कोई ऊपर रेजिस्टेंस पता है हमें, ना ही आगे कहाँ से ये मुड़ेगा वापस, ये भी नहीं पता। लेवल्स अभी आपके पास नहीं है ऊपर, तो यू आर ब्लाइंड। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि फिर ट्रेंड लाइंस जो होती हैं वो आपको कुछ आइडिया देती हैं कि फ्यूचर में ऊपर से कहाँ से आएगा। क्योंकि अगर सब ऊपर सब कोई रेजिस्टेंस वगैरह मौजूद होती तो हम देख लेते यार कि ये रेजिस्टेंस है, टकराएगा, चले रेजिस्टेंस टी आ गया, रेजिस्टेंस टी आ गया। लेकिन अब क्या है, अब कहाँ होना है एंड इस रैली का जो कि लास्ट फ्राइडे को चली है। और ये बड़ी जो देख रहे हैं आप डेली के अंदर ये जो कैंडल बनी है, देखें तकरीबन कितने बनी है, 2447 से कहाँ आ गया है 2507। $55 की ये रैली है एक दिन की जो ऊपर गई है, ठीक है ना। तो इसको हम अभी थोड़ा समराइज करते हैं जाकर इधर। ये इसके बने हुए हैं ट्रेंड लाइंस, थोड़ा सा तुम्हें ये छोटा करना पड़ेगा, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। और ये 4 आवर के चार्ट मैंने खोला हुआ है। एक बहुत ही मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद थी, कहाँ पर 2500 पे, और यहीं से मैंने सेल भी करवाया था लास्ट फ्राइडे को, और लोगों ने $25 कमाए यहाँ से। 2500 से ये फ़ौरन 2475 पे गया तो नीचे आ गया। अब ये 2500 की एक मुस्तकिल मिजाज जो थी, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है। और ऊपर जो है हमें पिछले से पता चल रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ शायद जाने के चांसेस हैं, जो कि 2550 के, किधर 2550। तो 2550 की रेंज में आने के बाद अगर ये सपोर्ट काम कर गई जो कि 2500 की है, ठीक है ना, 2500 और एक सपोर्ट बन रही है इसको 2500, इससे नीचे जाए आई डोंट थिंक सो कि गोल्ड इज गोइंग टू ट्रेड, यहाँ नहीं जाने वाला। ये सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। मैं आपको बताऊं जरा ये सपोर्ट को देखकर, देखें ये वाली सपोर्ट जो है ना, ये वाली ये है 2475 पे, और ये एक ट्रेंड लाइन थी बहुत मजबूत जा रही थी, इसको हमने मार्क किया था पहले से। और ये 2575 को ही टच करके दोबारा 2550 लगाई और तोड़ दिया इसने। अब ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है आपकी, ये तकरीबन 2550 की। अब मैं ये नहीं कहता आपसे कि कल ही परसों ही ये ऊपर चला जाएगा और टच कर लेगा 2550 को, लेकिन होना क्या है कि थोड़ा सा ये रिट्रेस करेगा इधर इस तरफ। कहाँ पर मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, ये आने के चांसेस है कि इधर आए गोल्ड दोबारा, जो कि 2575 की लाइन है। 2575 को अगर ये ब्रेक कर गया, अगर कर गया तो फिर ये आएगा कहाँ पर 2300 की तरफ आएगा, जो कि बहुत चांसेस आई डोंट थिंक सो कि ये हैं, क्योंकि जो नज़र आ रहा है हमें वो इतना वो नहीं कि ये 2300 की तरफ आ जाए। तो क्या होगा, ये इधर नहीं आ सकेगा, तो क्या होगा हम देखते हैं इसको दोबारा। अगर ये इधर ठहर गया, इधर से या तो ये 2500 को ब्रेक ना करे, 2500 की तरफ आए, $5-6 नीचे आ जाए, जो कि अभी 2507 पर है, ये आ जाए, और फिर यहाँ से ये दोबारा कहाँ चले जाए 2550 की तरफ चले जाए। और अगर ये इस टेरिटरी में आ गया, ये टेरिटरी में चला गया गोल्ड, तो उसका फिर जो इसकी मूवमेंट होगी वो यही होगी, दोबारा आएगा ये कहाँ पर 2500 की पर आएगा, फिर ये दोबारा क्या करेगा 2500, इसको 2560 पे जाएगा, ये 2560 की लाइन है शायद, ठीक है देख लेता हूँ मैं भी, 2595 की तरफ चला गया, देखें तो इसी टेरिटरी में ये आएगा फिर, और ये फिर चला जाएगा ऊपर, और ये 2600 की तरफ। तो अगर ये इस टेरिटरी में आ गया गोल्ड, तो आप यू कैन सी दैट कि उसका अप एंड अप होता ही चला जाएगा। बड़ी खूबसूरत मूव ये देखें ना, मैंने आपको फ्यूचरिस्टिक मूव बना दी है मैंने आपके लिए। और अगर गोल्ड नीचे आता है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ आया, फॉर एग्जांपल मैं ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाली यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ गया, तो क्या होगा, उसको थोड़ा साफ सुथरा बनाएं हम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए बनाना है। ये तो यहाँ रुक गया, तो फिर भी चांसेस यही हैं कि यहाँ से टकराने के बाद दोबारा ये इसको तोड़ता हुआ ऊपर चला जाए। तो इन बोथ केसेस जाना उसको ऊपर है जब तक ये 2575 2475 से ऊपर है। हाँ, इन केस अगर ये 2475 को ब्रेक करता है, तो फिर डेस्टिनेशन क्या होगी आपकी, ये हो सकती है, फिर इस रेंज में आ जाएगा, और फिर ये यूं और ये आपकी मूवमेंट रहेगी जब तक ये अंदर ना चले जाए फिर 2500 की, ठीक है। तो
आई होप सो कि आपको दोनों सिनेरियो समझ में आ गए कि इस तरह हमें अंदाज़ा हो रहा है इस चीज़ से। मैं इसको रब कर रहा हूँ ज़रा आगे बढ़ाने के लिए। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि गोल्ड इस टेरिटरी में रहा, यहाँ से इस टेरिटरी में, पर 2475 आपको एक मौका और देगा। ये 2480, 2475, 2485, इस पर आपने अगर बाइंग करते हैं तो एक लॉन्ग बाय बनती है 2560-50 के लिए, और फिर इसी रेंज में अगर ये रहता है तो इसी इसमें चलता हुआ आगे जाएगा और 2600 के को तोड़ देगा आगे जाकर, या 2600 की तरफ जाएगा और नीचे आने के चांसेस इसके मैंने बता दिया आपको। 2470 इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट है ये। इसको तोड़ के नीचे आएगा तो 2300 की तरफ और 2400 की तरफ, और फिर ये इस रेंज में अगर रह गया तो फिर ये 2500 और 2400 के अंदर ही घूमता रहेगा। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते जब तक ये, अभी तो ये 2500 की टेरिटरी के ऊपर है। अब मुझे नहीं लगता कि एक ही लाइन में ऊपर चले जाए, कल हो भी सकता है कि ये ऊपर चले जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी मौका मिले आपको ज़रा सा भी रिट्रेस करे 2480, 2475 पे आ जाए तो बाय कीजिए इसको, सेल करने की कोशिश ना कीजिए। अगर सेल होना होगा तो 2470 को पहले ब्रेक करें, ब्रेक करके यहाँ ठहर जाए, विक देख के ऊपर चला गया तो बेकार है। नीचे रहे, कैंडल्स नीचे खुल जाए डेली 4 आवर्स, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ यार अब चांसेस नीचे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूँ डेली में भी, कि मुझे नज़र आ रहा है कि अप ट्रेंड इंटैक्ट है। मौका मिलना चाहिए, बस हमें एक मौका मिल जाए हमें कि ये दोबारा से हमें इधर ये मिल जाए। मुझे लग रहा है कि 2475 पे ये आएगा दोबारा, 2475 और 2480 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लेवल्स हैं बाय करने के। बाय करके इसको होल्ड कर लेंगे आप तो मैं कह सकता हूँ फिर आपको कि 2550 और 2500 और 2600 ये आपका फ्यूचर है बाय का। आई होप। और इस हफ्ते मैंने ये भी देखा है कि कोई न्यूज़ नहीं है इतनी बड़ी। 19 तारीख मंडे को कुछ भी नहीं आ रहा, कोई ओमेगा से कोई न्यूज़ नहीं है। सिर्फ फेड के थोड़े बहुत मेंबर्स अपनी स्पीचेस करेंगे, जो कि कोई बात कर गए तो वो और बात है, लेकिन ऐसी कोई ख़ास उसमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना। फिर हम आते हैं मंगल वाले दिन, सॉरी ये पीर का देख लें। पीर में सिर्फ देख रहे हैं आप, ये कोई नहीं है। CBLD इंडेक्स आ रहा है जो कि इतना अफेक्ट नहीं करेगा उसको, तो ये बाय ही में जाएगा फिर, क्योंकि क्या है इसके वो क्या है आप देख लेते हैं, -0.2%, और एक्सपेक्टेशन क्या है -0.3, मतलब कम होने के। तो ऑलरेडी बता रहा है अगर ये इससे कम आ गया, -0.4 आ गया और या -0.3 भी आ गया तो ऊपर ले जाएगा। और कुछ स्पीचेस हैं मंडे वाले दिन जो कि हमारे बेकार है हमारी। हम मंगल की तरफ जाते हैं, मंगल को भी कुछ नहीं है, देख लें आप। कोई ऐसा यूएस से कुछ नहीं है, ठीक है, पर कनाडा से कुछ है, लेकिन यूएस से कुछ भी नहीं है। हाँ, बुध वाले दिन कुछ शुरू हो रहा है। बुध वाले दिन एक FOMC मीटिंग के मिनट्स आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 बजे आएंगे बुध वाले दिन, जो कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे फेड के हम सितंबर में, क्योंकि रियल मीटिंग सितंबर की है। सितंबर में ही रेट कट होगा, सितंबर में ही सब फैसले होंगे, और सितंबर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी पावल की। तो वो बहुत ख़तरनाक दिन होगा इसके लिए। तो यहाँ थोड़ा आइडिया मिलेगा आपको कि वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। फिर 22 अगस्त को जैक्सन होल है, जिसमें फेड का चेयरमैन आकर अपनी स्पीचेस देता है, जिसमें कुछ आइडिया मिलता है। तो और कुछ जुमेरात वाले दिन में थोड़ी हलचल है। कंपोजिट फ्लैश PMI आ रहे हैं, PMIs आ रहे हैं, एग्जिस्टेंस होल्स आ रहे हैं। और इसके अलावा जुम्मे वाले दिन भी ये कंटिन्यू रहेगा स्पीचेस का सिलसिला जो है जैक्सन होल 5 बजे सुबह जो होगी। ये जैक्सन होल इंपॉर्टेंट होता है, हर साल होता है। इसके अलावा फिर फेड चेयरमैन खुद भी आ रहा है 7 बजे, तो जुम्मे का दिन इंपॉर्टेंट है। जुम्मे के दिन हम देखेंगे फेड चेयरमैन की स्पीड फिर आ रही है 19 बजे, 7 बजे जुम्मे के दिन। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपकी। और हफ्ते के दिन अगेन जैक्सन होल सिम्पोजियम है। तो ये स्पीचेस बुध, जुमेरात एंड जुम्मा कुछ हलचल रहेगी मार्केट में। इससे पहले मुझे ये लग रहा है कि ये ऊपर जाने के चांसेस इसके कम है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। इसको हम देखेंगे कि आगे जाने के चांसेस कितने हैं और कैसे हैं। और जो लेवल मैंने आपको दे दिए हैं ट्रेंड लाइन के ज़रिए, इसको आप फॉलो कीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैं आप शायद डेली में नहीं आ सकूँ और आगे आपको अपडेट कर सकूँ। जो लोग इंटरेस्टेड है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसको क्लिक कीजिए और अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मेरे से इन टच में आ जाइए, ताकि डेली बेसिस पर हम उस पर
गुफ्तगू कर सके। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉय द सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।